आज के इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है इफ़ वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द जीरो डेट। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 6 की पावर n जो है हमारी जीरो डेट पे अगर हमारी फिनिश ख़त्म होती है, डिजिट पे फिनिश होती है, तो क्या वो हमारा एक कोई भी नेचुरल नंबर होगा? मतलब नेचुरल नंबर में से आएगा वो हमारा कि नहीं आएगा, वो हमें ये चेक करना है। तो ये केवल एक्सप्लेनेशन देनी है हमें कि क्यों नहीं आएगा या क्यों आएगा, तो वो देखते हैं हम डिटेल में। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दूसरे वाले चैनल पे हमारे पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचआर मैथ्स अकेडमी वाले हमारे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा आपका। ये हमने यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में इसको हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हम एक चीज़ जानते हैं कि इफ़ एनी नंबर एंड विद द जीरो डिजिट, डिजिट जीरो, अगर हमारा कोई भी नंबर हमारा जीरो डिजिट पे अगर फिनिश होता है, तो वो क्या होता है? जैसे कि हमारा ये दिया गया है, जीरो डिजिट पे फिनिश हो रहे हैं, ये सभी नंबर हमारे कैसे हैं? जीरो डिजिट पे फिनिश हो रहे हैं। 10 है, 30 है, 10, 20, 30, 40, 50 या कोई भी नंबर हो सकता है। इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये नंबर जो दिए गए थे 10 है, 20 है, 30 है या 40 है, या कोई भी नंबर आगे भी हो सकता है, 50 है, तो ये सभी हमारे कैसे हो सकते हैं? डिविजिबल हो सकते हैं। कैसे? 10 से डिविजिबल हो सकते हैं। इन अदर वर्ड, हम दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं, इट डिविजिबल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 और 5। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारी 10 से डिविजिबल हो रही है, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे? 2 मल्टीप्लाई 5 होते हैं, है ना? तो हमारे 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो इसका मीन्स ये है कि अगर कोई भी नंबर हमारा 10 से अगर डिविजिबल हो रहा है, तो वो हमारा 2 और 5 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो हमने यहाँ से लिख लिया कि 10 की हमने फैक्टर करके लिख लिया कि 2 मल्टीप्लाई 5। इसका मीन्स ये है, हमें नंबर दिया गया था 6 की पावर n। तो अगर कोई भी नंबर मेरा 10 अगर जीरो पे एंडिंग हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू मेरी अंदर उसकी उसकी पावर मेरी क्या होनी चाहिए? मतलब उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए जीरो पे एंडिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेरा नंबर था 10 था, तो उसके फैक्टर मेरे 5 मल्टीप्लाई 10 आ रहे थे। लेकिन मेरा अभी नंबर जो दिया है क्वेश्चन में, वो क्या दिया है मुझे? 6 दिया है। तो 6 के मैंने फैक्टर करी है मैंने 2 और 3, इसकी पावर मेरी n दी गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 6 की पावर n। हमने यहाँ से देखा कि 2 तो हमारा आ रहा है, 2 तो हमारा आ रहा है। अब हमें जीरो की एंडिंग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो की एंडिंग लाने के लिए अगर हमें जीरो पे एंड करना होता नंबर, जैसे इस तरह के नंबर जो हमारे जीरो पे एंड हो रहे हैं, तो हमारे जो फैक्टर है हमारे 2 और 5 की फॉर्म में आने चाहिए थे। लेकिन हमारा 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, हमारा किस में आ रहा है? 2 और 3 की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ से कि हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है उसका, वो 5 पे एंड नहीं हो रहा है। सो 6 की पावर जो n है उसका प्राइम फैक्टर हमारा 2 और 3 होगा, 5 नहीं होगा। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। और हमारी 6 की वैल्यू जो n है, यानी 6 की वैल्यू जो n है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा 6 के जो फैक्टर है हमारे 2 और 5 की होते, अगर कोई भी ऐसा नंबर होता हमारा जो 2 और 5 की फॉर्म में आता, तो वो हमारा 5 से डिविजिबल हो जाता। तो यहाँ से क्या होगा? सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द जीरो डेट। इसलिए हमारी 6 की पावर n जो है वो कभी भी हमारी जीरो डेट पे फिनिश नहीं होगी। जीरो की डेट पे हमारी फिनिश नहीं होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर अगर आ जाए तो भी हमारी जीरो की फॉर्म में वो नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाता है।